हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एनसीईआरटी ट्यूशन अड्डा पर। तो आज हम कवर करने जा रहे हैं अपना चैप्टर 8 हाउ थिंग्स आर मेड, इसका क्वेश्चन एंड आंसर पार्ट। ठीक है, अगर आपने सब इसका क्लास का वीडियो नहीं देखा है तो मैं इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। और बाकी सभी वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पहले की बात की सभी वीडियो एक जगह पर अवेलेबल हो जाएं। ठीक है, और सभी आपके सभी सब्जेक्ट की, ईवीएस की भी, इंग्लिश की भी क्वेश्चन आंसर्स के साथ में। ठीक है, ईवीएस, इंग्लिश, मैथ, आपका सब कुछ मिलेगा आपको। चैनल के व्यू पेज पे आप जाओगे, प्लेलिस्ट में आपको आपकी हर एक क्लास की सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट आपको वहाँ पर बनी मिल जाएगी। तो चलिए, बिना टाइम गवाए हम स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी। मेक रिसाइकल्ड पेपर। रिसाइकल पेपर हम कैसे बनाते हैं इसको ऑलरेडी हमने क्लास की वीडियो में भी कवर कर रखा है। मैं एक बार फिर से आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। इसके लिए क्या करना है आपको, कलेक्ट मटेरियल, ओल्ड न्यूज़पेपर, सम फेनुग्रिक सीड्स एंड वेट वाटर। तो आपको ओल्ड न्यूज़पेपर ले लेने हैं, कुछ फेनुग्रिक होता है मेथी, ठीक है, मेथी के दाने ले लेने हैं, और पानी, इनको सबको आपस में मिला देना है आपको। ठीक है, नाउ प्रिपेयर द पेपर पल्प। पेपर पल्प क्या होता है कि जब इनको आपस में मिलाओगे पेपर, उसको घुल के पूरा एक गाढ़ा गाढ़ा लुगदी टाइप बनेगा, उसको पल्प कहते हैं। Now tear the newspaper into small pieces and soak them in water। अब न्यूज़पेपर को आपको क्या करना है कि ये पेपर पल्प बनाने के लिए कर रहे हो आप। न्यूज़पेपर को छोटे छोटे टुकड़ों में आप तोड़ लोगे इस तरह से, और उनमें वाटर मिक्स कर दोगे, और उसके बाद उसमें थोड़े से आप सम क्वांटिटी में फेनुग्रिक सीड भी डाल दोगे, वाटर एंड लीव इट ओवरनाइट। इसको पूरी रात के लिए आप छोड़ दोगे ऐसा करके। ठीक है, इसमें क्या क्या डाला आपने, छोटे पेपर के टुकड़े डाले, पानी डाला, और फेनुग्रिक मेथी के दाने डाले। द फेनुग्रिक सीड्स आर यूज एज ए बाइंडिंग मटेरियल। तो वो क्या करता है, इसको बाइंडिंग मटेरियल की तरह काम करता है कि आपस में एक दूसरे से जोड़ने का। कम टू थर्ड, यूजिंग ए ग्राइंडर। अब ये देखिए, ग्राइंडर सबके घरों में आपको ग्राइंडर ले लेना है और इसको ब्लेंड और मैश कर लेना है पूरी तरह, जो कि सोक्ड पेपर है फेनुग्रिक सीड के साथ में। क्रिएट ए वेट मिक्सचर। अब आपको एक गीला गीला आपको मिक्सचर मिलेगा, वो गीला मिक्सचर आपको बना लेना है। सोक पेपर कैन आल्सो बी मैश यूजिंग हैंड और एनी अदर अवेलेबल टूल्स। अगर आप मिक्सर ग्राइंडर यूज नहीं करना चाहते हैं तो जो सोक्ड पेपर है, ये पूरी रात आपने ओवर द नाइट सोक्ड किया है, इसको आप किसी बेलन से या हाथ से भी दबा के मैश कर सकते हैं। ठीक है, नव रोल आउट। अब आपको फैलाना है, तो स्प्रेड द पेस्ट ऑन ए फ्लैट बेस एंड रोल इट आउट इनटू थिन शीट्स। अब इसको फ्लैट बेस पे इस तरह से आपको फैला लेना है और उसको थिन शीट में बनाना है, बिल्कुल बारीक शीट उसकी रखनी है। ठीक है, ज़्यादा मोटा करोगे उतने मोटा पेपर हो जाएगा। नाउ लीव द रोल्ड शीट ऑफ पेपर टू ड्राई, योर रिसाइकल्ड पेपर इज रेडी। अब आप उसको, जो ये रिसाइकल्ड शीट है, ये आपकी रोल्ड शीट है, इसको सूखने दीजिए। जैसे ये सूख जाएगी तो आपका पेपर रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से आप खुद से पेपर को रिसाइकल घर पे भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम अपनी एक्टिविटी 2 पर। एक्टिविटी 2, कलर एंड डिजाइन द पेपर यू हैव मेड। अब जो आपने पेपर बनाया है उस पर आपको क्या करना है, कलर डिजाइन बनाना है और उसको कलर करना है। नेचुरल कलर एक्सपेरिमेंट, ये भी हम ऑलरेडी क्लास वीडियो में कवर कर चुके हैं। एक बार और बता देता हूँ मैं आपको। कट द रिसाइकल पेपर इनटू पीसीस ऑफ सेम साइज। रिसाइकल पेपर को छोटे छोटे सेम साइज के पीसेस में आपको काट लेना है। कलर देम यूजिंग नेचुरल इंग्रेडिएंट्स मेंशन इन द टेबल बिलो। देखिए नीचे जो टेबल दे रखी है आपको, इसके नेक्स्ट स्लाइड में है, उसके हिसाब से उसमें इंग्रेडिएंट्स आपको डालने हैं। यू कैन नव यूज एनी अदर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स एज वेल। उसके अलावा भी आप कोई और नेचुरल इंग्रेडिएंट्स इसमें डाल सकते हैं, यूज कर सकते हैं। मेक श्योर दैट द क्वांटिटी ऑफ इंग्रेडिएंट यूज इज द सेम फॉर कलरिंग ईच पीस ऑफ पेपर। तो ये पेपर को कलर करने के लिए है कि आपको जिस भी कोई भी इंग्रेडिएंट आप यूज करो, सबकी आपको क्वांटिटी सेम रखनी है। ठीक है, राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल ब्लो। और उसके साथ में जो नीचे टेबल दी गई है, इसमें आपको यहाँ पर अपनी ऑब्जर्वेशंस लिखनी है। ठीक है, तो देखिए, जैसे नेचुरल इंग्रेडिएंट हो गया आपका हल्दी, टर्मरिक, टर्मरिक हल्दी होता है, उसका सैंपल पेपर का आपको खुद से पेस्ट करना है। आप बनाओगे तो खुद करोगे, तो कलर कैसा आएगा उसका, कलर आएगा उसका येलो और डल। फिर स्पिनच होता है आपका पालक, उसकी पालक पालक के कलर की करके करोगे, ग्रीन और ब्राइट आएगा इसका। ठीक है,
इस तरह से बीट रूट और हीना, हीना होती है मेहंदी, बीट रूट आप खाते हो चुकंदर, वो होती है। तो रेडिश पर्पल डल आएगा इसका बीट रूट का, और ग्रीनिश ब्राउन डल आएगा हीना का, मेहंदी का। जैसा कि आपने देखा भी है कि हीना का देखने में आपको ग्रीन दिखेगी, बट जो उसका कलर आता है वो ग्रीनिश ब्राउन आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी 3 करते हैं। मेक ए ग्रीटिंग कार्ड, ए पेपर मास्क और एनी सच आइटम मेड ऑफ रिसाइकल्ड पेपर। तो देखिए इस तरह से आप पूरे पेपर पे एक इसको मास्क को ड्रॉ कर लीजिए, ड्रा करके इसको कट कर लीजिए। ठीक है, कट करोगे तो आपका पेपर मास्क रेडी हो गया। यहाँ पर आप धागा बांधिए और उसको पीछे से ऐसे ले आइए, जिसको आप गर्दन में डाल सकें उसके सर के पीछे, तो आपका पेपर मास्क रेडी हो गया। ठीक है, और इस तरह से आप हैंडमेड उस पर, ये आपका हैंडमेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके चैप्टर के इन बिटवीन क्वेश्चन है डिस्कस। डू यू थिंक दैट वी वेस्ट पेपर? क्या आप ऐसा सोचते हैं कि हम पेपर वेस्ट करते हैं? तो हमारा आंसर है हाँ। वी ऑफन वेस्ट पेपर व्हेन वी डू नॉट यूज इट वाइजली, लाइक throwing it away after writing just a little, printing things we do not need, or using only one side of the sheet। तो हाँ, हम अक्सर पेपर बर्बाद करते हैं जब हम उसका समझदारी से यूज नहीं करते हैं। जैसे कि हमें बहुत थोड़ा लिखना है, उसके बाद ही हम उस पेपर को फेंक देते हैं थोड़ा लिख के, और बिना ज़रूरी चीज़ें हम प्रिंट कर लेते हैं, और कागज़ को केवल एक तरफ से ही हम यूज करते हैं। ये कई सारी चीज़ें हैं जिनमें से हम पेपर को वेस्ट करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन 2 करते हैं। हाउ कैन वी रिड्यूस वेस्टेज ऑफ पेपर? हम पेपर की वेस्टेज को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? तो हमारा आंसर है वी कैन रिड्यूस पेपर वेस्ट बाय यूजिंग बोथ साइड ऑफ द पेपर। तो हम कागज़ की बर्बादी को कम कर सकते हैं कागज़ के दोनों तरफ उसको यूज करके। रीडिंग ऑन डिजिटल डिवाइसेस, जो कि डिजिटल डिवाइसेस हैं, उन पर पढ़कर। रिड्यूसिंग ओल्ड पेपर फॉर रफ वर्क और क्राफ्ट एंड रिसाइकल पेपर प्रॉपरली टू मेक न्यू प्रोडक्ट्स। तो जो पुराने कागज़ हैं उनको रफ काम या क्राफ्ट में इस्तेमाल करके आप कुछ बना रहे हो, या फिर कागज़ को रिसाइकल करके आप नए प्रोडक्ट्स बनाने में इसको यूज कर सकते हैं। कम टू नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 4, डिफरेंट टाइप ऑफ पेपर एंड देयर यूजेज। यहाँ पर अलग अलग तरह के पेपर और उनके यूजेज बताए गए हैं। ऑब्जर्व द डिफरेंट टाइप ऑफ पेपर दैट वी यूज इन आवर डेली लाइफ। तो देखिए जो अलग अलग तरह के पेपर हम डेली लाइफ में यूज करते हैं उनको आपको ऑब्जर्व करना है। और सच एज राइटिंग पेपर, न्यूज़पेपर, आर्ट पेपर, क्लिप बोर्ड एंड टिश्यू पेपर। जैसे कि आपके राइटिंग पेपर हो गए जो आप लिखते हो, न्यूज़पेपर जो पढ़ते हो, आर्ट पेपर हो गए मोटे वाले, कार्डबोर्ड हो गया जिस पे लिख के आप एग्जाम देते हो, और टिश्यू पेपर हो गए जिनसे आप हाथ पोंछते हो। पेस्ट स्मॉल पीसेस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पेपर इन स्पेस गिवन बिलो एंड राइट देयर यूजेज। तो जो कि एक स्पेस दिया गया है, इसमें आपको उनको हर एक का पीस, छोटा पीस काट के पेस्ट करना है और उनके यूजेज आपको बताने हैं। तो चलिए हमने आपके लिए एक्टिविटी ऑलरेडी कर रखी है, बट आपको ये खुद से करना पड़ेगा, लिख के मैं दे दूंगा। जैसे न्यूज़पेपर सबके घर में आता है, यूज टू रीड डेली न्यूज़ एंड फॉर रैपिंग थिंग्स। पहले हम उसको क्या करते हैं, डेली न्यूज़ पढ़ने के लिए यूज करते हैं, फिर कोई चीज़ उसमें रैप करने के लिए भी उसको यूज कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका कार्डबोर्ड हो गया जिसको दफ्ती होती है, क्लिप बोर्ड। कार्डबोर्ड का यूज की स्ट्रॉन्ग पेपर दैट इज यूज टू मेक बॉक्सेस एंड प्रोजेक्ट मॉडल्स। ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग पेपर होता है, बहुत कठोर होता है, जिससे हम बॉक्सेस बनाते हैं या फिर कोई प्रोजेक्ट मॉडल इससे हम बनाते हैं कार्डबोर्ड से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपका हो गया राइटिंग पेपर जिस पे आप लिखते हो। यूज फॉर राइटिंग नोट्स, होमवर्क एंड लेटर, जिसको हम लिखने के लिए, होमवर्क करने के लिए और लेटर लिखने के लिए यूज में करते हैं। कम टू नेक्स्ट दैट इज टिश्यू पेपर। सॉफ्ट पेपर होता है जो कि दैट इज यूज टू क्लीन हैंड्स एंड फेसेस। आप सभी लोग यूज करते होंगे, ये बहुत सॉफ्ट होता है, फेस और हैंड दोनों क्लीन करने के काम में आता है। नेक्स्ट आपका आर्ट पेपर जो कि मोटा होता है थोड़ा, यूज फॉर ड्राइंग, कलरिंग एंड पेंटिंग। ठीक है, तो ये सभी पेपर आपके सभी के पास लगभग अवेलेबल हैं, तो आप सब इनको काट के पीट के उसको यहाँ पर पेस्ट करिए, और ये जो हमने लिखा है ये सेम चीज़ आप उसके बारे में लिख के अपनी एक्टिविटी कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कम टू एक्टिविटी नंबर 5। नाउ डिस्कस द फॉलोइंग सिचुएशन विद योर क्लासमेट एंड राइट डाउन विच ऑफ द 5 आर इज बिलोंग्स टू। तो देखिए इन जो ये सारी सिचुएशंस दी गई हैं, इनको आपको क्लासमेट के साथ डिस्कस करना है, और इनमें से कौन सा आर, जो 5 आर आपने पढ़े हैं चैप्टर में, कौन सा आर किसके लिए यूज हो रहा है वो आपको बताना है, किससे बिलोंग कर रहा है। तो देखिए ए फैमिली, जैसे कि यहाँ पर लिखा है,
ए फैमिली ब्रिंग देयर ओन क्लॉथ बैग टू द ग्रोसरी स्टोर इंस्टीड ऑफ यूजिंग प्लास्टिक वंस। तो ये क्या हो गया, रीयूज करना हो गया क्लॉथ बैग का। तो एक परिवार जो कि अपना खुद का बैग लेके आता है ग्रोसरी का या वेजिटेबल्स का सामान लेने के लिए, बजाय कि प्लास्टिक की पॉलिथीन यूज करने के। तो ये क्या कर रहा है, रीयूज कर रहे हैं क्लॉथ बैग को, रिफ्यूज कर रहे हैं प्लास्टिक बैग को। ठीक है, ये रीयूज रिफ्यूज दोनों का है इसमें। कम टू नेक्स्ट, दोनों आ रहे हैं। माया डज नॉट यूज ए प्लास्टिक स्ट्रॉ टू ड्रिंक कोकोनट वाटर। तो क्या कर रही है, रिफ्यूज कर रही है। ठीक है, कि वो नहीं करेगी उसको यूज, प्लास्टिक उसको। रोहन यूज ब्लैंक पेजेस ऑफ हिज ओल्ड नोटबुक टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ पेपर। तो ये क्या कर रहा है, ये रिड्यूस कर रहा है वेस्ट को, इससे वेस्ट रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि वो अपने ओल्ड पेपर को ही दोबारा से यूज कर ले रहा है। नव सारा गिव्स हर ओल्ड बुक्स टू यंगर स्टूडेंट फॉर देयर यूज। जो छोटे बच्चे हैं उनको अपनी ओल्ड बुक यूज करने के लिए सारा दे रही है। तो ये क्या कर रही है, ये भी रीयूज कर रही है उनको दोबारा से। तो कनबीर पेंट एन ओल्ड बोतल टू यूज एज ए फ्लावर वेस। तो ये क्या कर रहा है, रीपर्पज, कि कोई पुरानी बोतल पड़ी है जिसको फेंकना था, उसको उसने क्या बना दिया, उसका फ्लावर वेस बना दिया पेंट करके उसको। तो इसने रीपर्पज कर दिया इसका। ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट। प्रिया कट ओल्ड क्लोथ टू मेक ए फन बैग फॉर कैरिंग हर बुक्स। तो देखिए उसके पास एक बहुत पुराने, उसके पास पुराने कपड़े पड़े थे जिनको उसने कट करके फन बैग बना लिया ताकि उसमें अपनी बुक्स वो कैरी कर सके। तो ये भी रिपर्पज हो गया। नाउ ए शॉपकीपर टर्न्स ओल्ड न्यूज़पेपर इनटू पेपर एनवलप। आपने पेपर के एनवलप देखे होंगे, जो न्यूज़पेपर आते हैं जनरली उनके शॉपकीपर एनवलप बना के उसको यूज करते हैं। तो ये क्या हो गया, ये भी रिपर्पज हो गया। ठीक है, तो ऐसे हमने 5 आर्स में से बताए हैं कि कौन सा आर कहाँ पे यूज हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस रिफ्लेक्ट। अभी पहुंच जाते हैं हम अपने चैप्टर के मेन क्वेश्चन एंड आंसर पार्ट पे। इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आंसर है नहीं इस चैप्टर के। न व्हाट आर सम ऑब्जेक्ट दैट यू कैन मेक यूजिंग पेपर पल्प। तो वे कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं, चीज़ें हैं जिनको आप पेपर पल्प से बना सकते हैं। आस्क योर टीचर एंड एल्डर्स फॉर मोर आइडियाज़। और टीचर और एल्डर से आप मोर आइडिया के बारे में इससे पता कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ आंसर। सम ऑब्जेक्ट्स दैट कैन बी मेड यूजिंग पेपर पल्प आर। तो पेपर पल्प से जो वस्तुएं ऑब्जेक्ट्स बनाए जा सकते हैं, जैसे कि आप पेपर बॉल बना सकते हो या ट्रे बना सकते हो इससे। ग्रीटिंग कार्ड्स आप बना सकते हो। डेकोरेटिव आइटम लाइक फ्लावर और फ्रेम आप बना सकते हो, इससे बना सकते हो ना। और रिसाइकल्ड पेपर एंड नोटबुक्स, उसको रिसाइकल किया हुआ कागज़ या फिर नोटबुक भी आप उससे बना सकते हैं। चलिए अभी आगे चलते हैं। राइट डाउन वन स्टेप यू कैन टेक फॉर ईच ऑफ द 5 आर इन द बॉक्सेस गिवन बिलो। तो देखिए आपको हर एक के लिए एक स्टेप यहाँ पर लिखना है, रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रिपर्पज और रिसाइकल के लिए। तो देखिए हमने लिख रखा है हर एक के लिए, बॉक्सेस आपके ये बुक में दिए गए हैं। रिफ्यूज प्लास्टिक स्ट्रॉ और प्लास्टिक बैग, तो इनके लिए हमें मना कर देना है। अगर कोई प्लास्टिक स्ट्रॉ प्लास्टिक बैग आपको यूज करने के लिए दे तो आप उसको मना कर दो, मुझे नहीं चाहिए। रिड्यूस वेस्टेज ऑफ पेपर बाय राइटिंग ऑन बोथ साइड ऑफ पेपर। तो आपको पेपर का वेस्टेज रिड्यूस करना है, और वो रिड्यूस हम कैसे कर पाएंगे, जब हम पेपर के दोनों साइड लिखेंगे। नव रीयूज क्लॉथ बैग टू कैरी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग इट अवे आफ्टर सम यूजेज। तो देखिए कपड़ा होता है, कपड़े को यूज करने के बाद में हम जनरली फेंक देते हैं, तो उसको फेंकना नहीं है, उसके क्या बना लेने हैं, क्लॉथ बैग बना लेने हैं, और उसमें उसको वेजिटेबल या फ्रूट्स को कैरी करेंगे हम उसमें। ठीक है, नाउ कम टू रिपर्पज। रिपर्पज ओल्ड टिन कैन और ग्लास बोतल इनटू स्टोरेज बॉक्सेस लाइक पेंसिल होल्डर। तो जो पुरानी कैन है या ग्लास बोतल्स हैं उनको आप एज ए स्टोरेज बॉक्स भी यूज कर सकते हो, उनमें आप उनको पेंसिल होल्डर बना सकते हो इस तरह से, या कोई और सामान रखने के लिए। नाउ कम टू नेक्स्ट, रिसाइकल। रिसाइकल यूज नोटबुक्स एंड पेपर स्क्रैप प्रॉपरली। तो जो आपकी ओल्ड नोटबुक है, पेपर के स्क्रैप्स हैं, उनको आपको रिसाइकल कराना है। ठीक है, रिसाइकल करना है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। तो चलिए बस इतने ही क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस चैप्टर के। डिस्कस द चेंजेस यू कैन ब्रिंग इन योर डेली लाइफ। तो आप जो अपनी डेली लाइफ में चेंजेस लाना चाहते हैं उनको आप डिस्कस करिए।
बाई यूजिंग 5R रूल टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ पेपर। तो इसमें आपको क्या करना है, 5R रूल ऐड करके, ठीक है, ताकि आप पेपर को वेस्टेज कम कर सकें। कंप्लीट द टेबल विद योर आइडियाज़ फॉर क्रिएटिंग दीज चेंजेस। तो आप अपने आइडिया के साथ में इस टेबल को कंप्लीट करिए। चलिए हम कर लेते हैं रिफ्यूज। रिफ्यूज में हम क्या करेंगे, से नो टू द पेपर, फ्लायर्स और अननेसेसरी प्रिंट आउट्स। ठीक है, तो कागज़ के जो फ्लायर्स हैं या अनवांटेड प्रिंट आउट हैं उससे हमें मना करना है। रिड्यूस, यूज बोथ साइड्स ऑफ पेपर व्हेन राइटिंग ऑन और प्रिंटिंग। तो लिखते या प्रिंट करते समय हमें कागज़ के दोनों तरफ यूज करना है। रीयूज, यूज ब्लैंक स्पेसिस इन ओल्ड नोटबुक और सीट्स फॉर रफ वर्क और ड्राइंग। तो पुरानी काफ़ी या जो कॉपी या जो सीट है आपकी खाली जगह रह गई है उसमें, उस पर आप रफ काम करिए या चित्र बना के उसको यूज करिए। रीपर्पज, रिपर्पज कैसे करोगे, टर्न ओल्ड न्यूज़पेपर इनटू रैपिंग पेपर और क्राफ्ट प्रोजेक्ट। तो पुराने अखबारों या रैपिंग पेपर या क्राफ्ट पेपर में उसको आप बदल कर, ठीक है, जो पुराने न्यूज़पेपर हैं उनको रैपिंग पेपर में या फिर क्राफ्ट पेपर में बदल कर आप यूज कर सकते हैं। रिपर्पज कर सकते हैं। रिसाइकल, पुट यूज पेपर इन ए रिसाइकल बिन इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग इट अवे। कचरे में फेंकने के बजाय इस्तेमाल किए हुए कागज़ को आप रिसाइकल बिन में डालें और उसको दोबारा से रिसाइकल करिए, या फिर किसी रिसाइकल करने वाले को आप दे दीजिए जो उसको रिसाइकल करके दोबारा से यूज कर सके। तो इस तरह से हमारे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पार्ट ख़त्म हो जाते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको सभी वीडियो एक ही जगह पर अवेलेबल हो जाएं, बार बार आपको सर्च करने में टाइम वेस्ट ना करना पड़े। थैंक्स फॉर वॉचिंग।